ब्लू जोन के साथ हमेशा मौजूद होते हैं और जैसा कि आपको अंदाज़ा कि क्लाइमेट चेंज की जितनी भी हम आगाही है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो आपने देखने शुरू हुए। ये कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली आगाज़ है उस तबाही का जिससे हमें बचने की कोशिश करनी है। और हम लोगों ने देखा कि डैम्स बनाए जा रहे थे, हम लोगों ने देखा कि जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। हुआ क्या कि नॉर्थ से आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले जब सैलाब और ग्लोव्स का आगाज़ हुआ और फिर आपने क्लाउड बर्स्ट और इस तरह की बड़ी नई टर्म्स सुनी, जब उनका आगाज़ हुआ तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये कि नॉर्दर्न से सदर्न्स की तरफ जब 1 वीक का टाइम लगता है, जब आपका वाटर ड्राइव कर रहा होता है, यहाँ पे वाटर मूव करके पहुंचता है तो वो साउथ तक पहुंच जाता है। अब हुआ ये कि जब नॉर्दर्न में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन देखी, बहुत ज़्यादा तबाहियां देखी, सैलाब के बहुत से इम्कानात पहले भी मौजूद थे, उसके फोकस जो थे वो पहले भी मौजूद थे, क्योंकि हमने दरख्त काट दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लांटेशन को हमेशा इनकरेज किया, बट हमारे मुल्क में उस तरह से प्लांटेशन है नहीं। तो हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ में जब हम लोगों ने फ्लड्स देखे तो वो अपने टाइम के साथ, और रेनफॉल क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो उसके साथ साथ सारे के सारे पानी का बहाव ज़मीनी इलाकों की तरफ आना शुरू हो गया। और उन ज़मीनी इलाकों से अब तबाहियां जो हैं आज करंटली हम देख रहे हैं कि सरगोदा तक पहुंच गई हैं। दैट मीन्स सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब को क्रॉस करके सेंट्रल पंजाब में भी आगे बहावलपुर देख लें, चकवाल देख लें, जहलम देख लें, गुजरात देख लें, और उसके पहले के जितने भी एरियाज हैं वो सारे पिछले 2 हफ्ते से बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हुए। हमने देखा कि दरियाओं का बहाव जो है वो कितनी शिद्दत से बढ़ा। हमने देखा कि सैलाब का जो रुख था वो पंजाब की तरफ कितना ज़्यादा हो गया। और अब हमने सिर्फ नॉर्थ नहीं, पंजाब के भी बहुत से इलाकों की तबाहियां जो हैं उनको वी आर बिहोल्डिंग आवरसेल्व्स, यू नो। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। हम समझ रहे थे कि जो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो इसलिए इंटरेस्टिंग स्टफ नहीं लगता बहुत से लोगों को, बिकॉज वो नेटफ्लिक्स सीरीज देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि काउच पे बैठ के पॉपकॉर्न्स खा के और आपने कोई इंटरेस्टिंग सी स्पाइसी न्यूज़ देखनी है। हमारे कंटेंट में स्पाइसी न्यूज़ नहीं, रियलिटी चेक्स हैं, वो रियलिटी जो कि नेचर की रियलिटीज़ हैं, क्लाइमेट क्राइसिस की रियलिटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज की रियलिटीज़ हैं। और हम हमेशा सोल्यूशन बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम प्रोवाइड करें इस तरह के सॉल्यूशंस जो कि क्लाइमेट चेंज को और क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, उन सॉल्यूशंस पे बात कर रहे होते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट पे और जितने भी रियासती इदारे हैं उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। हम हमेशा इंकरेज करते हैं अपने व्यूवर्स को, चाहे वो चंद एक हैं, कि प्लीज़ हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। और आज का जो पर्टिकुलर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद भी ये कि हम एक कम्युनिटी चेन बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम देखते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस और स्कूल्स जो हैं उनके ग्रुप्स इतने एक्सपैंड कर गए हैं कि वो ग्रुप्स की सूरत में 100 चेन्स आपको एक ही स्कूल और एक कॉलेज के मिलते हैं। अगर कम्युनिटी लेवल पे कोई भी स्कूल कॉलेजेस अपने 10 ब्रांचेस पे भी इस चीज़ को अमल दरामद करना शुरू कर दे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने कम्युनिटी सेंटर्स बना के क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट्स को ख़त्म करने के लिए उसके मैयर्स लेके शुरू कर दें तो कितना फ़र्क आ सकता है। फिर वो सारा हम लोगों पे इंडिविजुअली जो है वो भी लागू हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करें और हम देखें कि बेसिकली हम सबको इंडिविजुअली और कम्युनिटी ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है, कम्युनिटी चेन बनाने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये आगाही जो है, जितनी भी अवेयरनेस है वो इसलिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगर 10 लोग भी उस मैसेज को अंडरस्टैंड करके और 10 लोगों का एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और अपने तय कुछ कोशिश शुरू करते हैं तो उससे कितना ह्यूज डिफरेंस बन सकता है, कितने मैसिव चेंजेस आ सकते हैं। हम लोगों को क्लाइमेट के एजुकेशन की ज़रूरत है जो कि हमारे सब्जेक्ट्स में नहीं था एक डेकेड पहले तक। जबकि अगर हम कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनको देखें तो उन लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे आज से 30-35 साल पहले काम शुरू किया था। हम लोगों ने हमेशा बात की ग्रीन रूफ टॉप्स, उसके लिए किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमने हमेशा प्रमोट किया कि गवर्नमेंट फ्री पौधे इस पूरे महीने में जुलाई अगस्त में
फ्री पौधे बांट रहे हैं। आपको सिर्फ एक कॉल करनी है और आपको काफ़ी ज़्यादा पौधे मिल जाते हैं। इवन पंजाब गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, मुझे नहीं पता दूसरे सूबे जो है वो किस तरह से इसको डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप कॉल कीजिए, 2 प्लांट्स अलॉन्ग विद गार्डनर आपके घर आके प्लांट करके चले जाएंगे, जिसके अगेंस्ट शायद वो कोई ग्रीन क्रेडिट्स के नाम पर, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तौर पे वो कुछ आप लोगों को प्राइज मनी भी दे रहे हैं। सो इससे ज़्यादा फैसिलिटेशन क्या हो सकती है? थोड़ा सा सोचिए कि हमने पिछले प्रोग्राम पे भी जिक्र किया कि नेचर जो है उसने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। जितना भी फितरी अमल है, हमने उस सारे फितरी अमल को बर्बाद करके रख दिया। हमने क्या किया कि पूरे नेचर को डिस्टॉर्ट कर दिया। हमने क्या किया, गॉड ने हमें सारी ब्लेसिंग प्रोवाइड की, हवा की सूरत में, पानी की सूरत में, ज़मीन की सूरत में। ज़मीन हमें अनाज देती है, ज़मीन हमें फल देती है, ज़मीन हमें खुराक देती है। अंडर द सॉइल खुदा ने हम सब के लिए पानी के जहीरे लगा दिए। हमने क्या, उसको भी डिस्टॉर्ट किया। हमने अपनी ज़मीन को बंजर कर दिया। हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को खुद अलार्मिंग सिचुएशन पे लाया। सो हमने अपनी फिजा को इतना आलूदा कर दिया कि सारी की सारी हम बेसिकली अपने 3 मेन सोर्सेज ऑफ लिविंग जो है उसको डिस्ट्रॉय कर चुके। किस तरह से फिजा को हमने खराब किया, इस तरह से पोल्यूट किया कि हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस में आते हैं पाकिस्तान की, राइट, ऑन द वर्ल्ड एज चार्ट जो है हम भी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ रहे हैं मोस्ट पोल्यूटेड एयर के अंदर। हमने अपनी सॉइल को इस तरह से डिस्टर्ब किया कि हम लोगों की बैरन लैंड्स होना शुरू हो गई। हम लोगों को फूड क्राइसिस जो है वो आना शुरू हो गया। आप खुद अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, हम क्या कर रहे होते हैं, हर साल एक फसल उगा रहे होते हैं और फिर वो फसल एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और फिर वही डबल प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास ग़िज़ाई किल्लत हो गई। फिर हमने क्या किया कि पानी का गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नोटिफिकेशंस भी जारी किए कि हमारे पास पानी की किल्लत बहुत आ गई है। तो हमने पूरी की पूरी नेचर को, जितनी भी ब्लेसिंग्स खुदा की तरफ से हमें मिली थी, हमने सबको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब हमें पे बैक करने का वक्त है। हमें अपने वाटर को रिचार्ज करना है, अपने सॉइल को फर्टाइल करना है, जिससे हमें खुराक मिलती है और जो हमारा रोज़गार भी है। बिकॉज एग्रेरियन कंट्री है, सो इसलिए हमारा रोज़गार भी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। उसके साथ पानी, बिकॉज आप खाना खाने बगैर शायद एक दिन गुजार सकें, बट आप पानी पिए बगैर नहीं गुजारा कर सकते। सो आप लोगों को और मुझे, हम सबको अपना वाटर सर्वाइवल, वाटर रिचार्ज वो भी करना है। किस तरह से कर सकते हैं? हमें लगता है कि ये कम्युनिटी मिल के कम्युनिटी एफर्ट हो। प्लीज़ आप ये कर सकते हैं कि कम्युनिटीज़ फॉर्म कीजिए, कम्युनिटी ग्रुप्स फॉर्म कीजिए, कम्युनिटी गार्डनिंग कीजिए, कम्युनिटी वाटर रिचार्ज कीजिए। एक दूसरे की तरफ देखना बंद करें। ये जितने भी डिज़ास्टर हैं इसको हम सब ने खुद क्रिएट किया। खुद सोचिएगा आपने अपनी सॉइल को कैसे बर्बाद किया, खुद सोचिए आपने अपनी आबो हवा को कैसे गंदा किया, खुद देखिए कि हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को किस तरह से खराब किया। इसको रिवाइव करना है बिकॉज आपकी जो नेचर है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो अपने लिए बोलेगी, अपने लिए आवाज़ उठाएगी और उसने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। सो हमें एक कम्युनिटी चेन क्रिएट करना पड़ेगा और इस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम मरहला भी है। अगर हम अब नहीं करेंगे तो शायद कल को ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हमने बहुत देर कर दी। हमारे डिस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका, क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन, पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों की डिस्ट्रक्शन, पंजाब आधे से ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है, राइट। मैंने आपने कौन से मैयर्स लेने हैं, प्लीज़ आज सोचिए और आज ही उस पर अमल शुरू कीजिए बिकॉज नेचर विल नॉट स्पेयर अस। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।